हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे हिंदू स्क्रिप्चर्स के बारे में। हिंदू सनातन स्क्रिप्चर्स जिसे बोलते हैं। तो हिंदू स्क्रिप्चर्स के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, जिसे सनातन भी कहते हैं। देखो, किसी भी मजहब को, किसी भी धर्म को अगर आप जानना चाहते हैं तो किसी व्यक्ति से ना पूछें उसके बारे में। बेहतर है कि आप स्क्रिप्चर्स पढ़ें, आप जो है उनकी बुक्स पढ़ें, तो आप अच्छे से उस धर्म को समझ पाएंगे। ठीक है, किसी से पूछेंगे तो कोई कुछ बताएगा, किसी से पूछेंगे कोई कुछ बताएगा। ठीक है, तो किसी भी धर्म को अगर जानना है, किसी भी रिलीजन को जानना है, तो आप उनकी किताबें पढ़ें। उससे आप बहुत अच्छे से, मतलब गहराई समझ सकते हैं कि इसकी जो मूल आधार है वो क्या है और लोग आज के समय में क्या कर रहे हैं। क्योंकि मूल आधार धर्म का कुछ और होता है, लोग कर कुछ और रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि समय के साथ साथ लोग जो बदलाव ले आते हैं धर्म के अंदर, या चीज़ों में बदलाव ले आते हैं, या उनको बताने वाले जो है गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, और फिर वो समाज के अंदर जो है वो आपको बदलाव दिखाई देता है। और जो भी धर्म है, या जो भी फिलॉसफी है, जो भी दर्शन है, वो दर्शन किस्से कहानियाँ नहीं है। धर्म किस्से कहानियाँ नहीं है। अब आप कोई से भी धर्म में देख लेना, किसी भी जो फिलोसफीज को भी किस्से कहानियों तक ही सीमित कर दिया गया है। हर एक रिलीजन की बात कर लो, कोई सा भी रिलीजन ले लो, किस्से कहानी तक सीमित कर दिया गया उसको, कि ये ऐसा था, एक आदमी था, एक औरत थी, और एक ये था, एक वो था। तो कोई भी फिलोसफी जो होती है, कोई भी जो दर्शन होता है, वो किस्से कहानियाँ नहीं होता, वो बहुत गहरी बात कर रहे होते हैं, बहुत ही फिलोसफिकल बात कर रहे होते हैं। और जो फिलोसफी होती है उसका एक तर्क होता है, वो तर्क पे बनी हुई होती है। वो ऐसे किस्से कहानियों पर या बेतर्क नहीं होती, लॉजिक के साथ फिलोसफी होती है, उसका एक लॉजिक होता है। ठीक है, फिर अलग अलग तरह की फिलोसफी होती है, अलग अलग तरह के दर्शन होते हैं। कोई कुछ कहता है उस दर्शन के बारे में, कोई कुछ कहता है। तो इसके बारे में मैं बताऊंगा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ आपको आज मोटी मोटी बातें बताऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले हिंदू सनातनी स्क्रिप्चर्स हैं। सबसे जो मेन जो स्क्रिप्चर्स हैं यहाँ पर, आप ये जो स्क्रिप्चर्स हैं, सबसे पहले बात करते हैं वेद की। वेद जो है ना, वो मूल आधार है। बाकी जितनी भी स्क्रिप्चर्स निकलेंगी वो उसका मूल आधार है वेद। तो वेद जो है, एक है ऋग्वेद, 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है। और जब ऋग्वेद आया था तो उस समय कर्मकांड नहीं थे। ठीक है, ऋग्वेद के समय कर्मकांड नहीं थे। जैसे आप कर्मकांड आज है ना, जैसे कर्मकांड क्या होता है कि यज्ञ करना, पूजा करना। ठीक है, ये कर्मकांड है। माला जपना, ये सब, जैसे कि नमाज पढ़ना भी कर्मकांड है। ठीक है, तो ये कर्मकांड नहीं थे उस टाइम पर जब ये ऋग्वेद आया था। ठीक है, तो किसी तरह का कोई कर्मकांड नहीं था। लेकिन जब सामवेद आया तो कर्मकांड आए उसके बाद ये आगे की पूजा की पद्धति क्या होनी चाहिए, किस तरीके से पूजा की जानी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। और वेद जो है आगे सब डिवाइडेड है। वेदों के ये चार वेदास हैं, इनके 4 भाग हैं: मंत्रा, ब्राह्मणा, अरण्यक और उपनिषद जो है। अब उपनिषद क्या है कि जो ये स्क्रिप्चर जो वेद हैं, इनकी जो लैंग्वेज है वो टफ है, इसको समझना आसान नहीं है। बहुत ही पोइटिक लैंग्वेज है, बहुत ही टफ संस्कृत है इसके अंदर। तो उसे समझाने के लिए उपनिषद लाया गया। उपनिषद जो है उसकी तरह से कह सकते हैं कि वेदों का सार है उपनिषद। उसे थोड़ी इजी लैंग्वेज में है उपनिषद। ओके, सब वेदा भी है, फिर वेद के कुछ पार्ट है, सब वेद है, यानी कि उपवेद है। जैसे आयुर्वेद, आपका नाम सुना होगा आयुर्वेद के बारे में आपने, और धनुर्वेद के बारे में। आयुर्वेद जो मेडिसिन के बारे में बात करता है, और धनुर्वेद जो है वो वॉर की बात करता है, जी लड़ाई किस तरीके से करनी चाहिए, किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाई जानी चाहिए युद्ध के दौरान। ठीक है, किस तरीके से अपने दुश्मन से ट्रीट करना चाहिए। तो सब युद्ध के कौशल वगैरह है इसके अंदर, ये है धनुर्वेद के अंदर। फिर है गांधर्वेद में क्या था, मैं बोल रहा हूँ। गांधर्वेद दूसरी बात है स्मृति का मतलब होता है जो है लोगों की यादों में होती है, और लोग उसे बताते हैं, दूसरे को बताते हैं कि ये ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ऐसा हुआ था। तो उसके आधार पर जो किताबें लिखी जाती हैं, लोगों को सुनकर, उसे स्मृति बोलते हैं। ठीक है, और श्रुति वो होता है, श्रुति का मतलब होता है जो सुनकर, मतलब श्रुति मतलब सुनकर, स्मृति मतलब जो लोगों की यादों में रह गई है बातें, उनकी याद है, पास्ट की याद है,
कहानी किस्सों की, तो उनको बताते हैं, तो उसको स्मृति कहते हैं। और श्रुति क्या है? श्रुति है कि जो सुना क्या, अब वेदों के बारे में ये बात है कि वेद जो है कहते हैं अपरोक्ष्य है, इस वेद को किसी ने लिखा नहीं, मतलब स्वयं भगवान ने लिखा है, ईश्वर ने लिखा है, उन्होंने ऋषियों को बताया, मतलब उनके ऐसे मन के अंदर भी बातें आई और उन्होंने वेदों को लिखा, ऐसा कहा जाता है। तो श्रुति ये है। तो स्मृति क्या है? मनुस्मृति है, और फिर यह यजनवाल्क्य स्मृति है और पुराना स्मृति है। इस तरह से 15 स्मृतियाँ और हैं, ठीक है। फिर आता है थर्ड नंबर पे इतिहास। इतिहास में आप सबने पढ़ा होगा, टीवी वगैरह पे भी देखा होगा, वाल्मीकि रामायण देखी है ना टीवी पे, हमने बहुत देखी बचपन में, ठीक है। उसके बाद महाभारत भी देखी है, पढ़ी भी है, ठीक है। उसके बाद योग वशिष्ठ और हरिवंशा, ये इतिहास, ये बुक है, इससे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है कि किससे हुआ क्या है कि जो ये वेद है, ठीक है, वेदों में जो बातें लिखी गई हैं, जो प्रैक्टिकल लाइफ में हुई, मतलब ये तो लिखी गई हैं, मतलब फिर वो बातें हुई, घटित हुई, आने वाले समय में घटित हुई, तो उन्हीं से इतिहास बना। ये लिखी गई थी और ये घटित हुई, जो बात लिखी गई थी वो घटित हुई, उन्हीं से क्या बना? ये किताबें बनी, इतिहास, ठीक है। फिर बात करते हैं हम किसकी? स्क्रिप्चर्स। अच्छा, हिंदू स्क्रिप्चर्स थे। फिर पुराणास की बात करते हैं। पुराणास का मतलब होता है जो पुराना हो, ठीक है। पुराणास 18 पुराना है, पुराण है। अब जो है, अब मैंने जैसा वेद की लैंग्वेज कठिन है, उनको समझना आसान नहीं है, तो उनको किस्से कहानियों में डालकर, ताकि आसान लोगों को जो मज़ा भी आए उस पढ़ने में और वो ईजी भी हो जाए समझना उसको, तो उनको पुराणास में लिखा गया है, ठीक है, पुराण में लिखा गया। जैसे श्री भगवत पुराण है, शिव पुराण है, गरुड़ पुराण है, और भी इस तरीके से टोटल 18 पुराण है। फिर इनको आगे डिवाइड किया गया है, सब डिवाइड किया गया है, मतलब आगे इनके उपभाग भी हैं जिन्हें सब पुराणास कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है आगमास, यानी कि आगम्स हैं शिव आगम, ठीक है, वैष्णवा और शाक्ता। शिव जो है वो जो शिव को सेंटर में रख के मानते हैं, तो शिव के मतलब शिव को ज़्यादा अपना आराध्य मानते हैं। शिव मानते हैं कि जो मेन, जो इस पूरी ब्रह्मांड को बनाने वाला, इस पूरी सृष्टि को बनाने वाला मेन जो लॉर्ड है वो शिव है, भगवान शिव है, और शिव ही क्रिएटर है, वही डिस्ट्रॉयर है, और वही क्या कहते हैं पालनहार है, ठीक है, वही सब कुछ है, और बाकी सारी चीज़ें उनके अराउंड घूमती हैं, बाकी जितनी भी शक्तियाँ हैं ना वो सब उनके अराउंड घूमती हैं। फिर है वैष्णववाद। मतलब वैष्णवा क्या है? वैष्णव मतलब ये लोग जो है भगवान विष्णु को सेंटर मान के चलते हैं, और कहते हैं कि जो भगवान विष्णु हैं और उनके अवतार, जैसे राम जी हो गया, कृष्ण जी हो गए, मत्स्य अवतार लिए ना, इस तरह से 9 अवतार लिए, 10वां अवतार आएगा, क्या कहते हैं क्या अवतार का नाम क्या था? वाल्मीकि नहीं, अभी मूवी भी तो आई है उस पर, क्या नाम था बताना तो मुझे, क्या नाम था उसका, ठीक है। तो फिर है वैष्णव, मतलब विष्णु जी को भगवान का अवतार, विष्णु जी को सेंटर में रखते हैं, बाकी सारी चीज़ें कहते हैं कि विष्णु जो ही क्या है, क्रिएटर हैं, वही डिस्ट्रॉयर हैं, वही जो है पालनहार हैं, वही एनर्जी है। तो यहाँ वैष्णववादी हैं, जो वैष्णविज्म को मानते हैं, वो विष्णु जी को सेंटर में रखते हैं, बाकी सारी जो जितने भी लॉर्ड हैं, जो भी सब कुछ उनके इर्द गिर्द हैं, ठीक है, उनसे ही सब कुछ निकला है, ऐसे कहते हैं। फिर है शाक्त मतलब देवी यानी गॉडेस। तो देवी को मानते हैं जैसे कि जो जगत जननी है, पूरे संसार को की जननी जो है, पूरी सृष्टि को बनाने वाली वो शक्ति है, वो देवी है। जैसे हम कहते हैं ना गौरी माँ, दुर्गे, जय जगदम्बे, गौरी माँ, जितनी भी गॉडेस है, लक्ष्मी, लक्ष्मी, और जितनी भी गॉडेस हैं, जितनी भी फीमेल गॉड हैं, ठीक है, वो सब जो है शक्ति हैं, और वही सेंटर है। जैसे काली माँ की जो इनके जो ज़्यादा भक्त हैं वो पाए जाते हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है। और वैष्णववाद आपको बताइए ये उत्तर प्रदेश में है, और शैव आपका तमिलनाडु और कश्मीर, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग इनको नहीं मानते, मतलब सबको मानते हैं, लेकिन सबका अपना अपना एक देखने का जो है तरीका है कि जो शैविज्म वाले हैं वो शिव को सेंटर में रखते हैं, और वैष्णव वाले जो है वो विष्णु जी को सेंटर में रखते हैं,
और शाक्ता वाले जो हैं वो डाइटी यानी गॉडेस को सेंटर में रखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं दर्शन की। दर्शन बोले तो फिलोसफी, तो दर्शन जो है वो फिलोसफी है, इंडियन फिलोसफी जो हम कहते हैं। तो मेन इंडियन फिलोसफी 9 फिलोसफी है, 9 दर्शन है, 9 दर्शन है। उन 9 दर्शन में जो 6 दर्शन है, 6 फिलोसफी है, वो थीस्ट है, आस्तिक है, और बाकी की जो 3 फिलोसफी हैं, बाकी जो 3 दर्शन है उन्हें नास्तिक दर्शन कहते हैं। जैसे न्याय दर्शन, न्याय दर्शन के जो संस्थापक थे, ठीक है, न्याय दर्शन के जो फाउंडर थे, जो न्याय दर्शन लाए, उनका नाम था गौतम ऋषि, ठीक है, गौतम ऋषि। और इन्होंने क्या दर्शन दिया, वैसे तो बातें बहुत इनकी बहुत गहरी बातें हैं, ठीक है, तो बहुत आसान नहीं है सबको बताना इतने छोटे समय में, ये अपने आप में एक बहुत लेंथी सब्जेक्ट है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो न्याय जो है गौतम ऋषि ने दिया, और गौतम ऋषि ने क्या कहा, गौतम ऋषि ने कहा कि आप किसी भी चीज़ का होने का एक प्रमाण मांगते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई हम प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष मतलब जो दिखाई दे रहा है, ऐसे ईश्वर के होने का, भगवान के होने का एक प्रत्यक्ष प्रमाण आप मांगो कि कहाँ ईश्वर दिखाओ, ठीक है। तो हम एक प्रमाण मांगते हैं, अगर हम प्रमाण नहीं मिलता तो हम क्या दूसरी चीज़ देखते हैं, अनुमान लगाते हैं। जैसे कि अगर आग लग रही है तो धुआं कहीं ना कहीं होगा, तो जब कहीं से धुआं निकलता नजर आ रहा है लेकिन आग नजर नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आग लग रही है, तभी तो धुआं निकल रहा है। तो ये होता है अनुमान। फिर होता है उपमा। उपमा मतलब होता है के समान। जैसे कि हम बोलते हैं किसी के समान बोलते हैं, तो समान इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, वो चीज़ है। हम कहें जैसे तुम्हारा चेहरा चांद सा तुम्हारा चेहरा है, तो हम चांद सा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो एक, हम पता है कि वो चीज़ है, तभी तो उसकी उससे तुलना कर रहे हैं। तो ये जो न्याय दर्शन है ये कहता है कि कीप आस्किंग क्वेश्चन अंटिल अनलेस यू सेटिस्फाइड, क्या क्वेश्चन पूछते रहो, और क्वेश्चन भी ऐसे नहीं, लॉजिकल क्वेश्चन, तर्कपूर्ण, और आपको फिर उसके आंसर्स मिलने चाहिए, तर्क वाले आंसर मिलने चाहिए, किससे कहानियों से बंधे हुए आंसर नहीं मिलने चाहिए कि एक आदमी था, एक औरत थी, और एक ये था, एक वो था। तो जो आंसर होने चाहिए वो किससे कहानियों के नहीं होने चाहिए, वो आंसर तर्कपूर्ण होने चाहिए, लॉजिकल आंसर होने चाहिए, ठीक है। फिर अगला है वैशेषिक, सॉरी सांख्य, वैशेषिक, ये लिखा है कनंद ऋषि ने, ठीक है। वैशेषिक कनंद ऋषि ने रखा है। कनंद ऋषि को आप जानते हैं, हम जिन्होंने पहले परमाणु की थ्योरी दी थी, सबसे पहले फिलोसफी परमाणु, जिसे हम एटम बोलते हैं, ठीक है। बाद में जाकर उसको नाम एटम दिया गया, ठीक है। उससे पहला जो फर्स्ट इंसान था, जो ऋषि थे, वो थे वैशेषिक, यानी कि वैशेषिक और कनंद ऋषि ने दिया था ये सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन क्या बात करता है, ये जो है चीज़ों को संख्या में बांटता है, ठीक है। ये कहता है कि जैसे कि हम हैं, इंसान हैं, तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास देखने के लिए आँखें हैं, हमारे पास सेंसरी चीज़ है, जो मतलब सेंस ऑफ ऑर्गन है हमारे पास, देखने के लिए आँख है, टेस्ट करने के लिए ज़बान है, फील करने के लिए स्किन है, सुनने के लिए कान है, सूंघने के लिए नाक है। तो हमारे पास इंद्रियां हैं। तो ये इंद्रियां जो हैं, ये क्या है, ये इंद्रिय 5 इंद्रियां हैं। इसी तरीके से इनको करवाने वाले जो हैं उन्हें कर्म इंद्रिय बोलते हैं। कर्म इंद्रिय मतलब उनसे हम कर्म करते हैं। जैसे हमने आँख से देखा तो हम कर्म किससे करेंगे, हाथ से, तो हाथ एक कर्म इंद्रिया है, ठीक है। और जब हम हमारे मतलब हमने कोई बात सुनी, कुछ देखी, हमें उसकी ओर जाना है, तो जाएंगे कैसे, हम पैर से जाएंगे, तो पैर भी क्या है, कर्म इंद्रिय है, ठीक है। हमारे पास ज़बान है, तो ज़बान टेस्ट करते हैं, ज़बान से बोलते भी हैं, तो ज़बान जो है, ज़बान भी कर्म इंद्रिय है। तो इन्होंने इस तरीके से जो है एक फ़िलोसफी बनाई है भगवान के होने की या ना होने की, ठीक है। तो ये सब फिलोसफीज़ हैं। फिर है अगला जो है योगा। योग जो है वो महर्षि पतंजलि योग दर्शन लाए थे, महर्षि पतंजलि। और महर्षि पतंजलि का नाम आप आज भी सुनते हो, जो बाबा रामदेव है, रामदेव जी हैं, तो वो पतंजलि के नाम से अपने प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च कर रखे, वो सारे योगा वगैरह कराते हैं, ठीक है। तो उनकी शुरुआत की थी महर्षि पतंजलि ने की थी। तो उन्होंने कहा था, उन्होंने क्या कहा कि जो है उन्होंने नियम बताए। नियम क्या है कि आप जो है आंतरिक सोच, वो बाहरी सोच के बारे में कहा। बाहरी सोच क्या है कि इंसान को रोज़ नहाना चाहिए, अपने आप को साफ रखना चाहिए, नाखून काटने चाहिए, ठीक है, स्वस्थ रहना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, योग करना चाहिए। इस तरीके से उन्होंने
बताया। उसके बाद जो है आंतरिक सोच है, इंसान को योग में बैठना चाहिए और ध्यान लगाना चाहिए। इस तरीके से ध्यान लगाते लगाते उसकी जो है क्या मतलब एक अंदर से जो जुड़ाव पैदा होता है भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, वो होता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है हमारे अंदर एक अहम होता है, जैसे कि मैं हूँ, मेरा एक नाम है, तो मैं कहता हूँ मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो मेरे अंदर एक अहम है। तो जब वो जुड़ाव इतना हो जाए, मतलब आप एक अंतिम बिंदु पर पहुँच जाओ और आप में जो अहम खत्म हो जाए, मैं वाला, कि मैं कौन हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ ना, मैं और वो वाला जो ये खत्म हो जाए, तो वो योगा का सबसे उच्चतम पॉइंट होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पूर्व मीमांसा, यानी कि जैमिनी थे इनके संस्थापक। अगला है उत्तर मीमांसा, यानी कि बादरायण। फिर जो है ये उत्तर मीमांसा आगे जाके बटा हुआ है अद्वैत में, विशिष्ट अद्वैत में, द्वैत में, द्वैत अद्वैत में, शुद्ध अद्वैत में और अचिंत्य भेदा में। ठीक है, और फिर इसकी बात करेंगे तो अद्वैत क्या है। तो अद्वैत के जो संस्थापक हैं, जो मतलब आदि शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य ने कहा कि जगत जो है ना मिथ्या है, ये पूरी दुनिया, ये पूरा ब्रह्मांड जो में नज़र आता है हमें सच लगता है, लेकिन सच नहीं है, ये सब मिथ्या है, सब झूठ है। जैसे कि ये मानो ऐसा है, मान सकते हैं कि मान लो हम ये गेम खेल रहे हैं और गेम में जब हम होते हैं तो वो कैरेक्टर हमें लगता है कि जैसे गेम में कैरेक्टर होते हैं ना, खेल रहे होते हैं, तो इस तरीके से वो रियल लगते हैं, वो रियल होते हैं अंदर की तरफ से, लेकिन वो रियलिटी नहीं है, वो सच्चाई नहीं है। ठीक है, जैसी लाइट भागेगी या हम गेम बंद करेंगे, गेम बंद हो जाएगा, तो मे बी दिस काइंड ऑफ ये मिथ्या है। और दूसरी बात कहते हैं कि ये जगत है, ये मेरा होना, तुम्हारा होना, या किसी भी चीज़ का होना, वो सच नहीं है, वो सब झूठ है। ठीक है, वो हमें ऐसा लगता है कि वो चीज़ है लेकिन वो है ही नहीं। जैसे मुझे लग रहा है कि मैं हूँ लेकिन मैं नहीं हूँ, वो चीज़ लग रही मुझे वो है लेकिन वो भी नहीं है, ये सब मिथ्या है। थोड़ी फिलोसफिकल बातें लग रहा होगा कि क्या मतलब बताया जा रहा है, तो ये है। और ये कहते हैं कि जो भगवान है, ईश्वर है और हम हैं, तो दो अलग अलग चीज़ें नहीं, हम एक ही हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ये भगवान है, जैसे हम कहते हैं ये भगवान है और ये हम है, तो ये भगवान और हम अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। जब ये बात कह दी गई भगवान और हम एक ही चीज़ है, तो हम किसको अपना आराध्य बनाएं, हम किसकी पूजा करें, किसकी ईश्वर की, किसकी क्या करें हम। तो पूजा पाठ का सिस्टम ही ख़त्म हो गया, यानी कि जो भगवान को मानने का, ईश्वर को मानने का सिस्टम ही ख़त्म हो गया। जब ये सिस्टम ख़त्म हो गया तो अब किसको मानोगे, तो फिर तो भगवान ही, मतलब हम ही भगवान है, कहते हैं ना, कभी कभी तो लगता है कि अपने ही भगवान है। तो जब भगवान का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया कि तो हम जो मतलब ये कहने का मतलब ये है कि हम ये मान के चलते हैं कि मैं हूँ और वो है, तो वो जो चीज़ है और वो मैं जो ये बोर्ड जो है और ये मैं हूँ, हम दोनों अलग अलग नहीं, हम एक ही हैं। या कोई इंसान और मैं, या कुत्ता बिल्ली, सब एक ही चीज़ है। ठीक है, वो एक ही की पार्ट है, मतलब वो एक ही है, अलग अलग चीज़ नहीं है। तो भगवान का कॉन्सेप्ट यह है कि हम सब, भगवान कोई अलग चीज़ नहीं है, वही है हमारे अंदर। मतलब मान लो ये चीज़ है, टूटा हुआ इसका हिस्सा है, मतलब हम वही। तो ये है इस तरीके से। फिर अगला है विशिष्ट अद्वैत, रामानुजाचार्य ने कहा था कि जो इन्होंने बताया कि जो भगवान है और हम है, यानी कि हमारा आद्य और हम दो अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग आइडेंटिटी है। ठीक है, वो एक भी हैं लेकिन वो अलग होते हैं। जब हम अलग हैं तो हम अलग हैं, तो वो चीज़ अलग है, भगवान ईश्वर अलग है और हम अलग हैं। ठीक है, हम उसके आराध्य करते हैं, इस तरह से उन्होंने बताया। फिर द्वैत दिया था माधवाचार्य ने, और अद्वैत दिया था मिम्बार्क ने, और शुद्ध अद्वैत दिया था वल्लभाचार्य ने, अचिंत्य भेदा दिया था चैतन्य महाप्रभु ने। ठीक है, ये बहुत लंबी चौड़ी फिलोसफी है, मैं सिर्फ मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ। फिर जो है ये जो हमारी एथीस्ट वाली फिलोसफी, जैन और बौद्ध और चार वाक। तो जो बौद्ध है, जैन के जो संस्थापक थे वो थे श्री ऋषभदेव जी, लेकिन महावीर जी का नाम आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो जैनिज़्म, बौद्धिज़्म, ठीक है, ये जो है जो बौद्ध है, ये जो है भगवान सत्ता को नहीं मानते, भगवान को होने या ना होने को नहीं मानते। ये मानते हैं कि इंसान की आत्मा को भी नहीं मानते। ऐसा है कि हम ये मानते हैं कि हमारे शरीर में एक आत्मा होती है और आत्मा निकल जाती है, शरीर अलग हो जाता है, आत्मा अलग हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इनका कॉन्सेप्ट है, जैसे कि मोमबत्ती है, मोमबत्ती जल रही है, मोमबत्ती फूक मारी, मोमबत्ती कहाँ गई, खत्म हो गई, बुझ गई। इसी तरीके से ये कह रहे हैं कि आत्मा कुछ नहीं है, बस इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। साइंस कहते हैं इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं बॉडी, जिस दिन वो इलेक्ट्रॉन फ्लो ना बंद हो जाएंगे तो इंसान क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस तरह की फिलोसफी है।
ठीक है। और हम ये कहते हैं कि मरने के बाद जीवन है, मरने के बाद मोस्टली धर्म में माना जाता है कि मरने के बाद जीवन है, इंसान मर जाएगा, मरने के बाद कहाँ जाएगा, स्वर्ग में जाएगा या नर्क में जाएगा, इस तरह की बात है। लेकिन ये कहते हैं कि मरने के बाद ना स्वर्ग है ना नर्क है, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है, ठीक है। इस तरह की है फिर है चार वाक। चार वाक क्या है? चार वाक कहते हैं कि ये जीवन है, मस्त रहो, खाओ पियो, कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं, किसी को दिल मत दुखाओ, किसी को मतलब सताओ मत, लेकिन आप ज़िंदगी में जियो, चिकन पाड़ो, शराब पियो, कुछ भी करो, एंजॉय करो ज़िंदगी को, क्योंकि यही जीवन है, ये तुम्हें मिला है, बस एंजॉय करो, इसके बाद कोई जीवन नहीं होने वाला, ठीक है। ये इस तरह की बात करते हैं। तो ये इन शॉर्ट मैंने बताया आपको, आशा करता हूँ आपको थोड़ा समझ में आया हो, ठीक है। थैंक यू।